वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। 31 अगस्त 2021 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक मैट्रिमोनियल मामले में बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट पारित किया है। एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि जिले की अदालत के द्वारा दोषी करार दे दिया गया है, उसको सजा सुनाई जा चुकी है। तो क्या ऐसे व्यक्ति को जिसको जिले की अदालत ने सजा सुना दी है और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी उस सजा को कंफर्म कर दिया है, क्या सुप्रीम कोर्ट पैसे के बल पर, यानी अगर वो व्यक्ति यह कह देता है कि मैं इस सजा के बदले कुछ कंपनसेशन देने को तैयार हूं, यानी कुछ क्षतिपूर्ति के रूप में पैसा देने को तैयार हूं, तो क्या ऐसे व्यक्ति की सजा को माफ किया जा सकता है? क्या इस तरीके का कोई स्पेसिफिक प्रोविजन है कि एक सजा याफ्ता व्यक्ति की सजा को पैसे के बदले माफ कर दिया जाए? आज के इस वीडियो में इसी के संबंध में बातचीत करने जा रहा हूं। तो देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट पारित किया गया है उसमें क्या बातें कही गई हैं और केस के ओवरऑल फैक्ट्स क्या थे। इन सारी बातों के बारे में आज मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये जो जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया गया है यह एक बहुत ही यूनिक और अलग तरह का जजमेंट है। मैट्रिमोनियल मामलों में यह पति के फेवर का फैसला कहा जा सकता है। तो साथियों, शुरू करते हैं और देखते हैं कि संपूर्ण मामला क्या था। वैसे तो मुझे पता है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, लेकिन अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को हिट करके ऑल पे सेट कर दें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर अवश्य करते रहा करें। दोस्तों, केस के फैक्ट इस तरीके के थे कि एक महिला ने एक ऐसे पुरुष के साथ शादी कर ली जो पहले से शादीशुदा था। दोनों महिला और पुरुष दोनों मुस्लिम थे। शादी करने के कुछ दिनों बाद वो महिला जिसने की दूसरी शादी की थी, उसके द्वारा अपने पति के ऊपर यह आरोप लगाया गया कि उसका पति अपनी पहली पत्नी के इशारे पर उसके बहकावे में आकर उसके साथ मारपीट करता है, उसको मेंटली फिजिकली टॉर्चर करता है और डाउरी की डिमांड करता है। इस बात को लेकर विवाद बढ़ जाता है और उस दूसरी पत्नी के द्वारा अपने पति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी जाती है 498A में, मारपीट और 498A 323 504 में। केस चलता है, विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय पहुंचती है और ट्रायल होता है। ट्रायल में जो लोअर कोर्ट होती है जिसके समक्ष मुकदमा विचारण किया जाता है, उसके द्वारा पति को 3 साल की सजा और 10,000 रुपए की जुर्माने का फैसला सुनाया जाता है। इस लोअर कोर्ट के फैसले के विरुद्ध पति के द्वारा सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की जाती है। सेशन कोर्ट लोअर कोर्ट के जो सजा देने का फैसला था उसको कंफर्म करता है, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं पाता और लोअर कोर्ट के फैसले को कंफर्म कर देता है। इसके बाद दोस्तों, ऑनरेबल हाई कोर्ट के समक्ष क्रिमिनल रिवीजन फाइल किया जाता है सेशन कोर्ट के फैसले के विरुद्ध। ऑनरेबल हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट और सेशन कोर्ट के फैसले में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाता और जो कन्विक्शन का फैसला था, दोष सिद्ध का, सजा का, लोअर कोर्ट का और सेशन कोर्ट का, उसको बरकरार रखा जाता है। इसके बाद दोस्तों, पति ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष स्पेशली पिटीशन के तहत क्रिमिनल अपील फाइल करता है। क्रिमिनल अपील नंबर 894/2021, यह इसी साल का मामला है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले की सुनवाई करता है। सुनवाई के दौरान अभियुक्त के सजा याफ्ता अभियुक्त के अधिवक्ता के द्वारा यह कहा जाता है कि जो प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 है उसके तहत इसकी सजा को कम कर दिया जाए। और यह भी एक तर्क दिया जाता है कि आधे से ज़्यादा सजा व्यतीत हो चुकी है, कुछ समय ही बचा है, इसलिए प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का इसको फायदा दिया जाए। साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि चूंकि पति अपने पत्नी और अपने बच्चों को कंपनसेशन के रूप में धनराशि देने को तैयार है, इसलिए इसकी सजा को माफ कर दिया जाए। जब पति के द्वारा कंपनसेशन देने की बात कही जाती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह कहा जाता है कि पहले पत्नी से
पूछा जाए कि क्या वह कंपनसेशन लेने के लिए एग्री है कि नहीं, और अगर हम कंपनसेशन के बदले उसकी सज़ा माफ़ कर देते हैं तो उस पत्नी को कोई एतराज़ तो नहीं है। प्रशासन के द्वारा खबर भेजी जाती है और पत्नी से इस बात को पूछा जाता है। पत्नी से बातचीत करने के बाद जो रिपोर्ट लगाई जाती है वह रिपोर्ट यह आती है कि वाइफ कंपनसेशन की धनराशि लेने को तैयार है और कंपनसेशन की धनराशि के बदले अगर पति की सजा को माफ़ कर दिया जाता है तो उसको कोई एतराज नहीं है। इस बात पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अपना दृष्टिकोण रखते हुए उस पति की सजा को माफ़ कर देता है दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अहम टिप्पणी की जाती है जजमेंट में, यह कहा जाता है कि ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस इज इंफॉर्मेटिव इन कैरेक्टर एंड टू टेक केयर ऑफ विक्टिम। जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का जो उद्देश्य है वो एक सुधारात्मक है, व्यक्ति में सुधार आ जाए, इस तरीके का उद्देश्य है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का, अपराध शास्त्र का। और विक्टिम की देखरेख करने को अगर व्यक्ति तैयार है तो उसकी सजा को माफ़ किया जा सकता है। और साथ ही साथ यहाँ पर दोस्तों पति के द्वारा 6 माह का वक्त मांगा जाता है कि 6 माह का मुझे वक्त दिया जाए 3 लाख रुपए की धनराशि को इकट्ठा करने के लिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट फाइनल यह आदेश करता है कि पति 3 लाख रुपए पत्नी और बच्चों को दे, जिसमें से 2 लाख रुपए पत्नी को दे और 50-50 हजार रुपए की 2 FD किसी नेशनलाइज बैंक में बच्चों के नाम कर दे जब तक कि बच्चे 21 वर्ष के ना हो जाए। और 28 फरवरी 2022 तक यह धनराशि लोअर कोर्ट में जमा करने का फैसला सुनाया जाता है दोस्तों। और साथ में यह भी कहा जाता है कि यह धनराशि अगर लोअर कोर्ट में जमा नहीं की जाती है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेश है वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो यह था दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित किया गया। इस आदेश से मैं समझता हूं कि उन तमाम लोगों को जिनकी पत्नियों के साथ झगड़े चल रहे हैं, जिनके दहेज उत्पीड़न के मुकदमे चल रहे हैं और उन दहेज उत्पीड़न के मुकदमों में उनको सज़ा सुनाई जा चुकी है लोअर कोर्ट से, उनको निश्चित रूप से इस केस का फ़ायदा मिलेगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।